नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीके बाबा में। जी हाँ दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स के धमाका में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। कारण माणूस भारी आणि मंडळ आभारी। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं एक नए चैप्टर इकोनॉमिक्स 12th कॉमर्स का, जिसका नाम है डिमांड। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसे साधारण भाषा में समझे तो डिमांड का मतलब होता है मांग, जरूरत। ठीक है, बट अगर इसे इकोनॉमिक्स सेंस में देखा जाए तो इसका डेफिनेशन कुछ अलग सा हो जाता है। डिमांड इन इकोनॉमिक्स मीन्स अ डिजायर, एक इच्छा होगी, विच इज बैक्ड अप बाय, जो सपोर्ट करेगा एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू बाय। दोस्तों एक बार फिर से हम डेफिनेशन देखते हैं। डिमांड इज अ डिजायर विच इज बैक्ड अप बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू बाय। डिजायर यानी इच्छा, सिर्फ डिजायर डिमांड नहीं होगा, इच्छा सिर्फ डिमांड नहीं हो सकता। कॉमन भाषा में हम इच्छा डिमांड बोल सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स कहता है कि इच्छा का मतलब सिर्फ डिमांड नहीं हो सकता। इस इच्छा को किसी का सपोर्ट मिलना चाहिए, इस डिजायर को किसी का सपोर्ट मिलना चाहिए। तो किनके सपोर्ट की जरूरत होगी? दो चीजों की। वो होगी एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू बाय। तो सर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, व्हाट इज एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू बाय पर। जी हाँ मित्रों, हम बताते हैं। आप कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक भिखारी इच्छा रखता है मर्सिडीज कार की। क्या वो इसकी इच्छा डिमांड हो सकती है? इकोनॉमिक्स में तो ना, बिल्कुल ना। पूछो क्यों? हाँ, इसलिए क्योंकि उसके पास तो पैसे ही नहीं है पे करने के लिए। ओहो हो, बड़ी दुर्दशा है। तो कार उसकी इच्छा हो सकती है लेकिन डिमांड नहीं। तो एबिलिटी टू पे होना जरूरी है इच्छा के साथ साथ। हम और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें इच्छा भी है, एबिलिटी टू पे भी है, बट वो खर्चा नहीं करना चाहता। आपको पिताजी ने लाइट बिल भरने के लिए पैसे दिए। अब आप लाइट बिल भरने जा रहे हैं, अचानक में आपको एक टी शर्ट दिखाई दे गया। मन में इच्छा हुई कि ये टी शर्ट हम खरीद ले। आपके पास एबिलिटी भी है, पैसे भी हैं जेब में, लेकिन क्या आप खर्च करना चाहते हैं उसे टी शर्ट पे? ना मुन्ना ना। जी हाँ पिताजी, समझ गया आप। तो हम टी शर्ट नहीं खरीद सकते, क्यों? हमारा इच्छा भी है, हमारे पास एबिलिटी भी है, लेकिन हम उसे खर्च करने को तैयार नहीं हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसे भी हम डिमांड नहीं कह सकते। सो याद रखिए, डिमांड का डेफिनेशन डिपेंड करता है तीन चीजों पे: डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय इज इक्वल टू डिमांड। तो आई होप आपको डिमांड का डेफिनेशन क्लियर हो गया।
Demand is a desire backed up by ability to pay and willingness to buy, my dear students. अब आगे बढ़ते हैं कि डिमांड दो तरह के डिमांड में डिवाइड हो जाता है। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा होता है मार्केट डिमांड। कुछ एग्जाम्पल इंडिविजुअल के लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल मार्केट डिमांड के लेते हैं और हम देखते हैं कि ये हमारे सोसाइटी में किस तरह का बिहेवियर देते हैं। डिमांड मतलब खरीदना, परचेस करना, और आप वही गुड्स परचेस करते हैं जिसकी प्राइस कम हो या परचेस करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये समझ जाइए कि डिमांड ऑफ कमोडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड, रिलेशन है उसका किसके साथ? प्राइस के साथ। अब प्राइस के साथ जो रिलेशन है वो कैसा है? मियां बीवी का है या कुछ और? आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे यहां पर कि आप एक इंडिविजुअल हैं, मार्केट में जाते हैं और किसी कमोडिटी का प्राइस पूछते हैं। वह कमोडिटी 50 रुपीज पर यूनिट है, आप एक यूनिट कमोडिटी का डिमांड करते हैं, ओनली वन। दूसरे दिन गए आपने कमोडिटी का प्राइस पूछा, अब प्राइस हो गया 40 रुपीज। अब आपने हिम्मत करके 2 ले लिया। फिर 30 रुपीज हो गया, आपने 3 ले लिया। 20 रुपीज हो गया, आपने 4 ले लिया। 10 रुपीज ले लिया हो गया तो आपने 5 ले लिया। सो माय डियर स्टूडेंट, आपका बिहेवियर क्या बता रहा है यहां पे कि जैसे जैसे प्राइस की कम हो रही है वैसे वैसे डिमांड बढ़ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? इंडिविजुअल डिमांड is a demand which is demanded by an individual in the market at different level of prices. अलग अलग प्राइस पर एक व्यक्ति द्वारा किया गया डिमांड मार्केट में क्या कहलाता है? इंडिविजुअल डिमांड कहलाया जाता है। जी हां, आप इसका नेचर देख सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड का कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ रहा है। आइए दूसरा हम देखते हैं कंसेप्ट डिमांड में, दैट इज मार्केट डिमांड। अब दोस्तों, मार्केट डिमांड क्या होगा? अब इस मार्केट डिमांड में हम एक इंडिविजुअल की डिमांड के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सारे इंडिविजुअल के डिमांड के बारे में बात करेंगे। सर, सारे इंडिविजुअल मतलब मार्केट में उस समय जितने भी कंज्यूमर अवेलेबल हैं उनके डिमांड के बारे में बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे सारे इंडिविजुअल कितना डिमांड करते हैं। सम ऑफ डिमांड ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन द मार्केट, सारे इंडिविजुअल्स के मार्केट डिमांड में प्लस करना है हमें, तो क्या बन जाता है? मार्केट डिमांड। ए बी सी डी, ये अगर हम कंज्यूमर है तो 50 रुपीज में ए का डिमांड कितना, बी का डिमांड कितना, सी का डिमांड कितना और डी का डिमांड कितना, इन सारों को ऐड कर लो, मार्केट डिमांड। फिर 40 पे करिए, फिर 30 पर करिए, फिर 20 पर करिए, फिर 10 पर करिए। तो ये आप टोटल जैसे ही करते हैं सारे इंडिविजुअल के डिमांड को, ये क्या कहलाया जाता है? मार्केट डिमांड। सो व्हाट इज मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड इज अ डिमांड ऑफ ऑल इंडिविजुअल इन द मार्केट एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस। दोस्तों, यहां पर हमने डिमांड की मीनिंग और डिमांड के कंसेप्ट्स को पढ़ा। अगले लेक्चर में हम आपको
टाइप्स ऑफ डिमांड बताएंगे। तब तक सेफ रहिए, इंतजार कीजिए हमारे नए वीडियो का। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बीके बाबा का सलाम।